जब मन ऐसे अपराधों से घिरा होता है जिन्हें न कोई सुन पाता है न कोई समझ, तब माँ काली अपने भक्त को भीतर की सबसे गहरी अंधेरी गुफा में लेकर जाती है। वहां जहां अपराध बोध मौन बनकर आत्मा को कुचल रहा होता है, माँ काली उन अनकहे अपराध बोध की गांठों को खोलती हैं, न सजा देने के लिए बल्कि मुक्ति के लिए। कभी कभी इंसान से कोई एक भूल हो जाती है, शब्द कुछ गलत कह दिए जाते हैं, या कोई रिश्ता समय रहते संभाल नहीं पाता। दुनिया तो आगे बढ़ जाती है, पर भीतर कोई हिस्सा वहीं ठहर जाता है और वहीं से जन्म लेता है एक ऐसा अपराध बोध जो हर मुस्कुराहट के पीछे एक कांपता हुआ साया छोड़ जाता है। लोग कहते हैं, भूल जाओ, माफ कर दो खुद को, पर अपराध बोध कोई धूल नहीं जो झाड़ दो। वह आत्मा की दरारों में समा जाता है, हर शांति की कोशिश को धीरे धीरे तोड़ता है। पर माँ काली इस टूटन को जानती हैं। वो देखती हैं जब कोई भक्त बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर हर रात उसी गलती को जी रहा होता है। माँ काली उस मौन को सुनती हैं जो किसी ने नहीं सुना। एक वृद्ध औरत जो अपने बेटे से कटकर रह गई, हर दिन माँ के आगे दीपक जलाती थी, पर मन में था सिर्फ एक सवाल, क्या माँ मेरे उस कठोर शब्द को माफ कर सकेंगी? माँ काली ने जवाब दिया, माफ करना सिखाया मैंने है, पर माफ होने का अनुभव तुम खुद चुनो। भक्तों, माँ की पूजा सिर्फ फूलों से नहीं होती, बल्कि आत्मा की कबूलियत से होती है। जब तुम माँ के आगे कहो, हाँ माँ, मुझसे गलती हुई, मैं जानता हूं वो चोट दी थी, मैंने किसी के विश्वास को तोड़ा था, तो माँ उस स्वीकृति को अपने चरणों में रख लेती है। क्योंकि माँ काली को तुम्हारी परफेक्ट छवि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा पछतावा, तुम्हारी भीगी हुई आंखें और झुका हुआ मन। माँ काली कहती हैं, हर अपराध का बोझ जीवन से नहीं, प्रेम से मिटता है। माँ वो शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे से पकड़कर बाहर लाती है, लेकिन जब तुम उन्हें पुकारते हो, इसलिए मत डरो अपने अपराध बोध से, उसे माँ के चरणों में रख दो। क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, तो माँ धीरे से कहती हैं, अब जो कर सकते हो वो करो। एक नई शुरुआत। माँ काली की भक्ति में अपराध बोध का स्थान नहीं, वहाँ केवल रूपांतरण है। एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हें फिर से खुद की नज़रों में उठाता है। क्योंकि माँ काली कहती हैं, तू गलतियों से बना है, पर मेरी कृपा से बदल सकता है। जब तुम किसी भूले हुए रिश्ते को फिर से जोड़ते हो, किसी टूटे विश्वास को फिर से सहारा देते हो, तो वह अपराध बोध प्रेम की साधना बन जाता है। यही है माँ काली की मुक्ति। मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, मुक्ति वो क्षण है जब तुम खुद को माँ की आंखों से देखने लगते हो। वो आंखें जो तुम्हें अपराधी नहीं, परिवर्तनशील आत्मा मानती हैं। तो उठो भक्तों, अगर भीतर कोई अपराध बोध छिपा है, तो उसे माँ को सौंप दो और कहो, माँ, अब मैं केवल गलती का बोझ नहीं, तेरे प्रेम का पात्र बनना चाहता हूँ। माँ तुम्हें थाम लेंगी, क्योंकि माँ काली के दरबार में हर अपराध बोध को रूपांतरित किया जाता है, प्रेम में, सेवा में और नई चेतना में। माँ काली केवल क्रोध और विनाश की देवी नहीं है, वे उस अंतहीन करुणा की स्रोत भी हैं, जहाँ सबसे गहरी भूलें भी स्वीकार की जाती हैं, अगर पश्चाताप सच्चा हो और हृदय पूरी तरह झुका हो। उस दिन जब देवदत्त अपनी आंखों में वर्षों का अपराध बोध लिए माँ के सामने बैठा था, तो उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई फूल नहीं चढ़ाया, कोई लंबी व्रत कथा नहीं सुनाई। उसने बस आंखें बंद करके कहा, माँ, मैंने जीवन में कई लोगों को दुख दिया, पर सबसे ज्यादा खुद को छोड़ दिया। क्या तुम मुझे फिर से स्वीकार करोगी? माँ के मंदिर में कोई घंटा नहीं बजा, न कोई दीपक हिला, पर भीतर एक मौन स्वर उठा, जैसे माँ कह रही हों, तू जब तक खुद को माफ नहीं करेगा, मेरी कृपा तुझ तक कैसे पहुंचेगी? भक्तों, अपराध बोध का सबसे गहरा झर यही है कि वह धीरे धीरे आत्मा को विश्वास से काट देता है। पर माँ काली की कृपा उस जहर को अमृत में बदल सकती है, जब तुम सच्चे हो, निर्विकार हो और समर्पित हो। भूलें जीवन का हिस्सा हैं, पर वे तुम्हारी पहचान नहीं बननी चाहिए। माँ काली चाहती हैं कि तुम सीखो, न कि हमेशा सजा दो खुद को। वो कहती हैं, तू गिरा, पर अब संभल, तू टूटा, पर अब जुड़। मैंने तुझे कर्म का दर्पण दिया है, अपनी गलती उसी में देख और उससे उबर। कई बार हम सोचते हैं
कि माँ की कृपा पाने के लिए हमें खुद को मिटा देना होगा। पर माँ नहीं चाहती कि तुम खुद से नफरत करो, वो चाहती हैं कि तुम खुद को सच में पहचानो। तुम्हारी आत्मा केवल गलती नहीं है, वह वो संभावना है जो माँ के प्रेम में खिल सकती है। जब तुम उस व्यक्ति से माफी मांगते हो जिसे तुमने कभी अनजाने में चोट दी, जब तुम उस रिश्ते को फिर से सहेजते हो जिसे तुमने समय पर नहीं समझा, तो माँ काली की साधना वहीं आरंभ होती है। माँ कहती हैं, सच को स्वीकारना ही पहला क्षमा है। अगर तुम्हारे भीतर कोई अपराध बोध रातों की नींद ले गया है, अगर कोई गलती वर्षों से पीछा कर रही है, तो अब समय है माँ काली की शरण में आने का। उनके चरणों में न्याय भी है और करुणा भी। वो तुम्हें सजा नहीं देती, वो तुम्हें सच का सामना कराते हुए उसके पार पहुंचाती है। और उस पार तुम खुद को एक नई दृष्टि से देखते हो, न अपराधी की तरह, बल्कि एक साधक की तरह। क्योंकि जिसने खुद की गलती को देखा, स्वीकार किया और बदलने की हिम्मत की, वो ही सच्चा भक्त है। माँ काली ऐसी आत्माओं को बहुत प्रिय मानती हैं। तो अब अगर कभी तुम्हारा हृदय कहे, मैं माँ के योग्य नहीं हूं, तो तुरंत उसे रोक देना और कहना, मैं माँ से दूर नहीं, मैं माँ की तरफ बढ़ रहा हूं। क्योंकि हर अपराध बोध माँ की आंखों में सिर्फ एक दया बनकर पिघलता है। अगर तुम सच्चे हो, माँ काली के द्वार पर हर अपराध को प्रेम में बदला जा सकता है। वहीं होती है अनकहे अपराध बोध से मुक्ति। जय माँ काली।